योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा, सुरक्षा और सुशासन थीम पर लगाए मेले का आज रायबरेली में दूसरा दिन है। इस दौरान मेले के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंचे पवन कुमार सिंह ने सरकार की योजनाओं को विस्तृत रूप से बताया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा कि इनकी तादाद कम है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि जिले भर की तहसीलों में भी ऐसे ही मेलों के माध्यम से आम लोगों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। हम बता दें कि योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन की थीम पर मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेले के माध्यम से आम लोगों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही अब तक किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया जा रहा है। दूसरा दिन है, क्या फीडबैक मिल रहा है? आम लोगों तक बात पहुंच रही है आपकी? हाँ, मुझको लगता है कि यहाँ के अधिकारियों ने प्रचार प्रसार अच्छे से किया है, लेकिन फिर भी जितनी स्टाइलें होनी चाहिए उससे स्टाइल थोड़ी सी कम थी। डीएम साहब से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि मैं कल शायद आज स्टाइल और बढ़ाएंगी और विस्तृत रूप से लोगों की जानकारी या लोगों को जागरूक करके मेले में आने के लिए आमंत्रित भी करेंगी। और उसके लिए इन्होंने अभी हमसे बताया है कि कल सर इसका बृहद रूप दिखाई पड़ेगा और जनता भी यहाँ पर इससे ज़्यादा या दूनी दिखाई पड़ेगी। सर, बात ये हुई थी कि जिलों में सारी तहसीलों पर भी किया जाएगा, तो यहाँ क्या फीडबैक है, हो रहा है यहाँ पे? हाँ, सारी तहसीलों में बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और हर जगह पर, हर एक जगह पर आपको भीड़ मिलेगी। यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है। सरकार डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरीके से जनता के लिए समर्पित है। वो चाहती है कि हर क्षेत्र में, हर जगह पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग उनको मदद कर सके, जनता जागरूक हो। जो सरकार की योजना चल रही है उन योजनाओं को जनता तक पहुँचने में आसानी से पहुँच सके। मेला करने का, उत्सव मनाने का मेन अभिप्राय यही है कि जनता जागरूक होकर उनको सारे लाभ मिल सके। इस बात के लिए, जागरूकता के लिए ज़बरदस्त तरीके से ये मेला लगाए जा रहे हैं, ताकि हर तहसील स्तर हो चाहे जिला स्तर हो, ताकि लोग जागरूक होकर अपना लाभ उठा सकें। सर, अभी आपने वन माफिया वन डिस्ट्रिक्ट की बात कही थी, पूरा पिछली सरकार पर आपने टारगेट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? आपने देखा होगा पहले के ज़माने में चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चियाँ हों, ना घर से बाहर निकल कर पढ़ पाती थी बेचारी। डर बना रहता था, कोई कमेंट पास करते थे, गंदे गंदे कमेंट, छेड़खानी करते थे, मोटरसाइकिल चलते हुए खींच लेते थे रुपट्टा या अदरवाइज कई दुर्घटना घटी, बड़ी दुर्घटना घटी। महिला घर से बेचारी निकल नहीं पाती थी, गहने घर में ताले के अंदर बंद हो गए थे, कोई बाहर निकल पहन नहीं पा रहा था। कहीं चैन स्केचिंग हो रही थी तो कहीं उठा लिए जाते थे, कहीं धमकी दी जाती थी। तो आज वो महिलाएँ बड़े सुरक्षित, संरक्षित भाव से, स्वच्छंद भाव से, कब चाहे दिन के 12 बजे घूमे चाहे रात के 12 बजे घूमे, उनका ये भूल चुकी है कोई हमारे साथ छेड़खानी कर सकता है या हमारे साथ कोई अव्यवहार कर सकता है। ये सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि हम महिलाओं को सुरक्षित, संरक्षित करेंगे, जिस पर सरकार ने टारगेट किया। आज आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में संगठित माफिया 100% खत्म हुआ है। इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएंगी, व्यापार बढ़ेगा और हमारा प्रदेश बहुत तेज़ी से $1 ट्रिलियन के स्थिति में पहुँचने वाला है। सर, आपका रायबरेली से पुराना नाता रहा, लगातार रायबरेली बने रहे हैं। अब रायबरेली जब से आप आए, कितना बदलाव रायबरेली में देख रहे हैं? खासकर अगर एसपी डॉक्टर एसबी सिंह की बात करें और डीएम हर्षिता माथुर की बात करें, कितना बदलाव देख रहे हैं क्राइम को लेकर के और प्रशासन में जो प्रशासनिक काम हो रहे हैं उनको लेकर कितने बदलाव देख रहे हैं? सर, देखिए, 2 चीज़ें बताएं आपको। मैं अभी डीएम साहब को धन्यवाद दे रहे थे, बधाई दे रहे थे इनको कि आपकी बड़ी यंग टीम है, चाहे एडीएम हो, चाहे डीएम है, चाहे अपना कप्तान साहब है या सीडीओ हैं, ये चारों पांचों लोग कितने स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। और यंग टीम होती है तो अपने तरीके से, नए तरीके से और अपने आईटी को जोड़ करके, आईटी को यूज़ करते हुए सारे, चाहे भ्रष्टाचार लेकर के हो, चाहे अपराधों को लेकर के हो, चाहे भूमाफिया लेकर के हो, सब पर ये लोग ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं सारे अधिकारियों के साथ में, जो यहाँ की प्रोग्रेस हुई है आपके आने से पहले और आने के बाद, तो उसमें पूरे वही हम लोग उस पर विस्तृत जानकारी लेंगे, उस पर वार्ता करेंगे। उसको लगता है कि जब से इनकी टीम आई हो, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, आप लोग हर क्षेत्र में रहते हैं, हर तहसील में रहते हैं, इन लोगों ने मिल करके अच्छा काम करने का अभी तक जो हमको मैसेज मिला है, ये लोग बड़े मन से, बड़े भाव से अच्छा मेहनत कर रहे हैं। जिस पार्टी का आपने जिक्र किया, उसी पार्टी के एक सांसद द्वारा राणा सांगा पर टिप्पणी की गई, अभी तक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ न कुछ कमेंट पास कर देना, और उनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं, अनाप शनाप बोल देना। अभी आपने देखा होगा जैसे ही हमारी सरकार ने 8 साल विकास के नाम दिए, वैसे उन्होंने एक कमेंट पास कर दिया कि 8 साल, और शब्द आप जानते होंगे, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। तो उसका अभिप्राय क्या है कि विरोधियों का सिर्फ एक काम है, प्रतिपक्ष का सिर्फ बुराई करना, जिसका जनता बिल्कुल सिरे से निखार चुकी है।
जिसको नकारने की वजह ये है सिर्फ है कि सिर्फ वो अनाप शनाप बयानबाजी, अनाप शनाप गलत बयानबाजी जनता समझ चुकी है कि कहीं झूठ को जो प्रपंच रचते हैं वो जनता के सामने बेनकाब हुआ और जनता ने उसका करारा जवाब भी दिया। अभी आपने जब बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे हमारा दोनों इलेक्शन में देखा होगा शानदार तरीके से हम लोग जीते हैं, और चाहे हमारा अभी दिल्ली रहा हो, दिल्ली को लोग कहते हैं दिल्ली दूर है, अब दिल्ली कितनी पास हो गई है, अब विपक्ष के लिए दिल्ली हमेशा के दूर हो गई है। सर, युवा उद्यमी योजना के तहत जो लोन दिए जा रहे हैं उसमें बैंकों की मनमानी सामने आती है। जो लाभार्थी हैं उनसे ज़बरदस्ती उनके 1 लाख का कहीं इंडिया फर्स्ट का बीमा कर रहे हैं और ज़बरदस्ती तरीके से उनसे FD करवाई जा रही है 1-1.5 लाख की। जैसे 5 लाख लोन दिया जा रहा है तो 2.5 लाख रुपए बैंक खुद ही अपने में इन्वेस्ट करवा दे। तो ये समस्याएं ये आपके द्वारा जो भी जानकारी हुई है, DM साहब सामने बैठे हैं, कप्तान साहब बैठे हैं, मैं सीधा मैं एक बात करूँगा, वार्ता करूँगा। अब इस तरह की पुनर्घटना या कोई घटना हुई होगी, अब ऐसा पुनर्घटना नहीं होनी चाहिए। इस बात के लिए हम लोग सख्ती से DM साहब आप काम करेंगे और बात करेंगे। लोन उपभोक्ताओं को लगातार शिकायत आ रही कि जो वसूली की जा रही है उनसे जबरदस्ती तरीके से की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा तो उनको नहीं लग रहा कि जो जबरदस्ती की जा रही है, वो उससे अच्छा से वो अपना प्रण करें।